हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आप प्रीवियस एक्सरसाइज को आप देखे होंगे जिसमें हमने बताया था लीनियर पेयर एंड एडजेसेंट एंगल के बारे में, एंड उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था ताकि लीनियर पेयर एंड एडजेसेंट एंगल का जो कंसेप्ट हो अच्छे से आप लोग को क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक्सियम्स एंड थ्योरम के बारे में। आखिर एक्सियम्स क्या होता है एंड थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जिक्र करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो हेडिंग है एक्सियम्स एंड थ्योरम। आखिर एक्सियम्स क्या होता है एंड थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में डिफिनेशन राइट किया गया है। आप डिफिनेशन को रीड कर लेंगे। क्या है? एन एक्सियम्स इज अ स्टेटमेंट। क्या है? अ स्टेटमेंट दैट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। यानी कि ऐसे एक्सियम्स उसको बोला जाता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब जो सच्चाई हो। जैसे बोले हम आपको कि सूरज पूरब में उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई प्रूफ नहीं कर सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि एक्चुअल में ये सच्चाई है कि सूरज पूरब में ही उगता है एंड पश्चिम में डूबता है। तो ऐसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसको बोलते जाता है क्या? एक्सियम्स। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको दे तो बोले कि इलेक्ट्रॉन, जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? नेगेटिव। तो ये एक्सियम्स है, इसको कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यानी कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो होता है। जैसे 2 + 2 4, तो ये भी एक एक्सियम्स है। यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियम्स। इट मीन्स, अगर अदर वर्ड्स में कहे तो एक्सियम्स को आप प्रूफ नहीं कर सकते। एंड थ्योरम्स, अब आती है थ्योरम। आखिर थ्योरम क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो थ्योरम होता है क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज बीन लॉजिकली एस्टेब्लिश्ड एंड हैज बीन प्रूव्ड। जिसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? थ्योरम। क्या? थ्योरम। जिसको हम लोग प्रूफ किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? प्रूफ किया जा सकता है, उसको बोलते हैं थ्योरम। इट मीन्स, अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझो तो यानी कि थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, बट एक्सियम्स जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसको प्रूफ नहीं कर सकते। आई होप कि एक्सियम्स एंड थ्योरम आप दोनों में डिफरेंस पता कर पाए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे एक्सियम्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट एक्सियम्स क्या है। यहाँ पे जो एक्सियम है, इफ ए रे स्टैंड ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, किसी भी लाइन पे अगर रे स्टैंड होती है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। अब इसका कहने का मतलब क्या है, पहले आप इस डिफिनेशन को राइट कर ले। हम बता दे रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे करके आप इसे राइट कर ले, तो इसको हम समझाने का प्रयास करें कि आखिर ये थ्योरम कहना क्या चाह रहा है आपसे। तो जैसे क्या बोला ये थ्योरम कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, अगर जैसे सपोज ये लाइन है, ये एक लाइन है, इस पे एक रे को ड्रॉप करती हैं, स्टैंड करते हैं यानी कि ड्रॉप करती हैं। क्या करते हैं? ड्रॉप करती हैं रे को। तो ये जो बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का जो सम होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये थ्योरम यही कह रहा था
कि इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, तो टू एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म 180 डिग्री, यानी कि दो जो एडजेसेंट एंगल होंगे ये और ये, कितना एंगल का कौन बनाएंगे? 180 डिग्री का। आई होप कि फर्स्ट एग्जाम्स आप समझ गए होंगे। जैसे इसको नाम दे देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 को जब आप ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री के क्या होगा? इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ये थ्योरम कह रहा था। अब चलिए यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम पिछले क्लास में लीनियर पेयर बताया था। क्या बताया था? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर भी बन रहा है। ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है, देखो लीनियर है, ये कॉमन आर्म है और जो नॉन कॉमन आर्म है स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर है। तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? लीनियर पेयर है। क्या है जी? लीनियर पेयर। अब जानते हैं कि लीनियर पेयर का जो एंगल होता है, सम होता है, कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से एक रे ड्रॉप की है, ऐसी इधर से ये दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और इधर से 1 रे ड्रॉप की है, तो ये बी हो गया। सपोज इसका नाम दे देते हैं बी। इधर से एक रे ड्रॉप किया इस लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन पे, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं ए। अब इसे बताना है कि ए और बी का सम क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि इफ़ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर रे कोई ड्रॉप होती है तो इन दोनों का जो सम होगा कितना के बराबर होगा? 180 डिग्री के इक्वल। और ये साथ में साथ लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। ये कॉमन आर्म है और जो नॉन कॉमन आर्म है वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और इसका कॉमन वर्टेक्स भी है, तो ये लीनियर पेयर भी बनाते हैं। तो इसलिए ए प्लस बी क्या हो गया? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। आई होप कि आप एग्जाम्स अंडरस्टूड कर पाए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्स है इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, कितना? 180 डिग्री, देन नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ लाइन। और लाइन का मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन समझेंगे। आप किसी तरह का कर्व लाइन या स्लैंटिंग लाइन हो सकता है, बट कर्व लाइन नहीं होगा, इतना आप याद रखेंगे। तो जो नॉन कॉमन आर्म होंगे वो कैसे फॉर्म करेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या है? इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ लाइन। चलिए इसका समझते हैं मतलब कि आखिर इसका मतलब क्या है। जैसे क्या कर रहा है कि अगर सपोज कि इन दोनों को जोड़कर, इसका ये भार्स है, ये यहाँ पे एंगल दिखाई दे रहे ए और बी, अगर इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री का इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कि जो लाइन होगा वो नॉन कॉमन आर्म बिल्कुल स्ट्रेट होगा। क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ये दम आप ध्यान में रखेंगे। जैसे ये एक लाइन है और ये ऊपर से रे ड्रॉप किया, अगर इसका नाम दे देते हैं x और इसको दे देते हैं y, इसको दे देते हैं x नाम और इसको दे देते हैं y। अगर x और y इन दोनों एडजेसेंट एंगल को जोड़कर अगर 180 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है, तो ये जो लाइन होगा क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट होगा। क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ये आप याद रखेंगे। और हमने ये
डिफिनेशन भी बता दिया है। आई होप कि आप उसे नोट कर लिए होंगे। जैसे जैसे हम डिफिनेशन बताते जा रहे हैं आप उसे नोट करते जाए ताकि आपका नोट्स अच्छे से बन पाए। तो ये 2 एग्जाम्स थे। अब इन्हें दोनों एग्जाम्स का यूज करके हम लोग आगे का जो थ्योरम जो भी आएगा उसको हम लोग प्रूव करेंगे। अब जो हमने लीनियर पेयर बताया था, तो लीनियर पेयर कोई कर्व लाइन के लिए नहीं होता है। अगर ऐसे रही, ऐसी और ऐसी, तो ये अगर ए दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं बी, तो ये दोनों लीनियर पेयर नहीं होंगे। बिकॉज कि यहाँ की जो नॉन कॉमन आर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है। तो कर्व लाइन के लिए नॉट वैलिड, कर्व लाइन के लिए नॉट वैलिड यानी कि वैलिड नहीं है। इतना आप याद रखेंगे। अगर ऐसे रहता, सपोज ऐसे और ऐसे रहता थोड़ा ऐसे, तो ये भी ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर नहीं हुआ। बिकॉज ये जो लाइन है क्या है, कर्व लाइन है। क्या है, कर्व लाइन है। तो कर्व लाइन के लिए जो लीनियर पेयर है वो वैलिड नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या करा बेटे, थोड़ा बेसिक लेवल की। अब हम लोग जो पढ़ेंगे हल्का थोड़ा बेसिक, आप उसे जानते होंगे अच्छे से, बट हम बता दे रहे हैं। द सम ऑफ ऑल एंगल ओवर ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहाँ पे आपको डिफिनेशन बता दे रहे हैं कि क्या है। जैसे कि आप डिफिनेशन देख रहे हैं, यानी थ्योरम जो भी है वो देख रहे हैं। डिफिनेशन, द सम ऑफ ऑल एंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल ओवर ए स्ट्रेट लाइन, ओवर अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ओवर अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जितने भी एक स्ट्रेट लाइन पे आप रे ड्रॉ करेगा तो उसका सम जितना भी आएगा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लेंगे इस थ्योरम को। बाकी हम इसको बता रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा। तो थ्योरम बोल रहा था कि जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे अगर 1 रे ड्रा करते हो तो इसमें 2, एक एंगल ये बैठ गया और एक एंगल ये बैठ गया, तो इन दोनों का सम कितना होगा, ए प्लस बी 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर इस पे एक और रे ड्रा करती, जैसे हम फिगर ड्रा करके बता रहे हैं, जैसे एक फिगर ड्रा करते, ये स्ट्रेट लाइन था, एक ऐसे रे ड्रा करते और एक ऐसे ड्रा करते, फिर ऐसे ड्रा करते सपोज। तो इस पे कितने रे ड्रा किए, 3। तो एक एंगल ये बना, इसको नाम दे देते हैं, और दूसरा बना ये, तीसरा बना ये, और चौथा बना ये। तो जो एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी रे ड्रा करोगे तो उन सभी का जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो ये सारा का जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या था, ये थ्योरम किस पे, अगर ये लाइन ड्रा किया तो इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, चारों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगर कोई और भी लाइन ड्रा करता, जैसे सपोज यहाँ पे बता रहे हैं ये है 1 2 3 4, तो कितने एंगल में डिवाइड हो गया, 1, इसको नाम देते हैं 1 2 3 4 5। तो इन सबों का जो सम होता कितना होता, 180 डिग्री। यानी एंगल 1 को जोड़ते, एंगल 2 को जोड़ते, एंगल 3 को जोड़ते, एंगल 4 के जोड़ते और एंगल 5 के जोड़ते, तो कितना होता, 180 डिग्री के इक्वल,
180 डिग्री के इक्वल, इन सभी को जोड़ने पर 180 डिग्री के इक्वल आता। आई होप कि ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो था एक स्ट्रेट लाइन पे, बट किसी पॉइंट पे रहेगा तो क्या होगा, पॉइंट के अराउंड रहेगा तो क्या होगा, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। और इतना जानने के बाद थोड़ा बाइसेक्टर के बारे में जानेंगे और इंटरसेक्ट के बारे में जानेंगे, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पॉइंट के अराउंड जानेंगे कि आखिर पॉइंट के अराउंड क्या कहता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे, ये हमने अभी जस्ट बताया था कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन है तो इसमें 3 रे हमने ड्रा किया तो बना एंगल ए डी, एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए। तो सबका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री का इक्वल। तो बी ए बी सी डी सबको जब ऐड किया तो 180 डिग्री का इक्वल आ गया। ये तो फर्स्ट थ्योरम। अब सेकेंड पे है द सम ऑफ ऑल एंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट, अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो जैसे हम इसको समझाने का प्रयास करें, आप इसे नोट कर लिए होंगे। आप जब हम आपको थ्योरम बताते हैं जो लिखा रहता है कॉपी पे, तो आप अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके आप राइट कर लिया करिए। तो जैसे क्या कर रहा था कि द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड पॉइंट, पॉइंट के अराउंड कितना होता है 360। जैसे ये पॉइंट है बाबू, तो इधर से एक लाइन आई और इधर से एक लाइन आई, तो इंटरसेक्ट ही दिस पॉइंट पे। तो ये इंटरसेक्ट करने पर एंगल बना, इसको नाम दे देते ए, और इस एंगल को नाम दे देते हैं बी, इस एंगल को नाम दे देते हैं सी, और इस एंगल को नाम दे देते हैं डी। तो ये जो सबों का जो सम होगा, ऑल एंगल का जो सम होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री। किसके अराउंड, पॉइंट के अराउंड ऐसे रहेगा। तो जैसे ये पॉइंट है, इधर से एक लाइन आई, इधर से एक लाइन आई, इधर से एक लाइन आई। अब इस पे एंगल कौन कौन बना, ये एंगल, इसको नाम दे देते हैं जेड। ये भी एंगल बना, इसको नाम दे देते हैं एक्स। ये भी बना, इसको दे देते हैं वाई। ये बना, इसको दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। तो ये जो टोटल एंगल का जो सम होगा कितना होगा 360 डिग्री के इक्वल, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस जेड, ये सब का सम कितना होगा 360 डिग्री के इक्वल। ऐसा क्यों, पॉइंट के अराउंड यही होता है। अगर कोई पॉइंट है, जितना एंगल फॉर्म होगा उन सबों को जब जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के इक्वल ही आएगा, 360 डिग्री के इक्वल ही आएगा। आप सिर्फ इतना रिमेंबर रखेंगे। जैसे ये पॉइंट है, सपोज मान लेते हैं कि इधर से एक लाइन आई, सेकेंड इधर से आई, थर्ड इधर से आई, ठीक है, एंड फोर्थ इधर से आई, सिक्स्थ इधर से आई। इतना लाइन बन जाता। तो कौन कौन एंगल बना, ये, तो इसका नाम दे देते हैं सपोज एक्स वाई जेड। इसका नाम दे देती हैं ए बी सी डी। इसका नाम देती हैं पी क्यू आर। तो ये जो सब का सम होगा, ये सब का जो सम होगा, जितने भी एंगल, इसका 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 जितना भी है, सब का सम कितना होगा 180 360 डिग्री। जैसे जोड़ना स्टार्ट करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और क्यू पी, ये कितना होगा 360 डिग्री के इक्वल।
तो आई होप कि आप पॉइंट के राउंड समझ गए होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन के राउंड होगा तो 180 डिग्री एंड पॉइंट के राउंड 360 डिग्री। आप इसे रिमेंबर रखेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग थोड़ा समझेंगे। अभी हमने जो बताया पॉइंट के राउंड और स्ट्रेट लाइन के राउंड, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझेंगे एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो जैसे कि हम अब देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या करा, एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझो। एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझो। आखिर एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखो क्या कर रहे हैं, एंगल डिवाइडिंग दैट एंगल इन टू इक्वल पार्ट, यानी कि जिस एंगल को टू इक्वल पार्ट, जो एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो उसको बोलेंगे बाइसेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। तो देखो यहाँ बाइसेक्ट मीन्स हम राइट भी कर दिए हैं, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और एंगल लगा देंगे तो एंगल को डिवाइड करेगा टू इक्वल पार्ट्स में। और इंटरसेक्ट मीन्स होता है ओनली डिवाइड। इंटरसेक्ट मीन्स ओनली डिवाइड। आप इसे नोट कर लें, फिर हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आई होप कि स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग इसका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आगे हम लोग समझेंगे एंगल बाइसेक्टर क्या था। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, हमने तो बता दिया कि एंगल डिवाइडिंग दैट एंगल इज इनटू टू इक्वल पार्ट इज। चलिए तो जैसे सपोज हम ये एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल है, और ये जो है एंगल सपोज मान लेते हैं कि जो टोटल एंगल है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना है, ये 60 डिग्री एंगल है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, तो एंगल बाइसेक्टर ये करेगा कि ये जो एंगल है 60 डिग्री का जो एंगल है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर ये इसका नाम AOC है, तो अगर इसका नाम दे दें AOE, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये दो इक्वल पार्ट में 60 डिग्री को बांट देगा। तो इक्वल पार्ट में कितना कितना होगा, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। जैसे ये एंगल है 90 डिग्री का सपोज, और यहाँ से हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा। एंगल बाइसेक्टर सपोज मान लो कि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये होता है एंगल बाइसेक्टर। एक और जैसे दिस लाइन, अब इसका एंगल बाइसेक्टर सपोज हम नेम दे देते हैं कि OD है और ये A और B है। OD क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है। ADB का एंगल बाइसेक्टर क्या है, OD। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 1 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री। ये होता है एंगल बाइसेक्टर का मतलब। अगर एंगल बाइसेक्टर आप खींच रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर आप खींच रहे हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये भी x तो ये भी x, ये भी y तो ये भी y। आई होप कि एंगल बाइसेक्टर के बारे में आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट मीन्स हम बताए थे ओनली डिवाइड। क्या, ओनली डिवाइड। वो सिर्फ जैसे
इंटरसेक्ट मीन्स हमने अभी जस्ट बताया सिर्फ डिवाइड करेगा, ओनली डिवाइड। क्या करेगा? ओनली डिवाइड। जैसे ये एंगल है बाबू, तो ये इंटरसेक्ट तो कर दिया, ये सपोज पूरा 60 डिग्री था, तो ये जो लाइन हमने खींचा इंटरसेक्ट तो कर दिया, लेकिन इक्वल पार्ट में नहीं करा। हो सकता है कि ये 10 डिग्री हो और ये 50 डिग्री हो, ऐसी। अगर ये 30 डिग्री हो, सॉरी ये 45 डिग्री हो, तो ये 15 डिग्री हो, ऐसे हो सकता है। यानी इक्वल पार्ट में वो डिवाइड ना करेगा। ये होता है इंटरसेक्ट का मतलब। आई होप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हमने जितना भी आज की इस वीडियो में समझा उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट है आपका अच्छे से समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट पकड़ बन सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो चलिए, क्वेश्चन जैसा कि हम राइट नहीं करेंगे और 2 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो पे आधारित है, तो वो जो 2 क्वेश्चन है वो हम लोग बाद में करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है ताकि टाइम सेविंग हो, टाइम का बचत हो, इसलिए हमने क्वेश्चन को राइट करके रखा है। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा, ये प्रीवियस वीडियो पे बेस्ड है। जो प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, उस पे बेस्ड है। तो इस 2 क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करेंगे, इस वीडियो में नहीं। जो DPP हम करवाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। हम लोग जो क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या करा? इन फिगर एंगल OAC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। देखिए एक वर्ड यहाँ पे आया है, क्या? लीनियर पेयर। अब जानते हैं कि लीनियर पेयर का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू पूछ रहा है। आप क्वेश्चन को राइट कर ले अगर आप चाहते हैं तो। हम क्वेश्चन को राइट नहीं करेंगे, मेरे पास राइट है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक फिगर ड्रा किया हुआ है। तो क्या क्या था? AOB, यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है? स्टेट है। और AOB और AOC लीनियर पेयर बना रहे थे। तो ये दोनों तो लीनियर पेयर है, ये जो बन रहा है कौन? ये दोनों लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर का आप सम जानते हैं कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये इजी है, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए फिगर कैसे था? ऐसे था। हम फिगर को ड्रा कर देने फिर से। यहाँ पे ABO और ऐसे था। ये एंगल गिवन था 4x और ये एंगल गिवन था 3x, सॉरी 2x गिवन था, और इसका नाम दिया गया था C। और पूछ रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो देख रहे हैं ये कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म स्टेट। और वहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी गया कि लीनियर पेयर है। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 4x प्लस 2x का सम कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल। और 4x प्लस 2x कितना होगा? 6x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में। 180 डिग्री अपॉन 6, और इसको जब 6 से भागा दोगे तो 30 टाइम्स। तो x इक्वल टू 30 डिग्री। आपसे x का वैल्यू पूछ रहा था, तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, रीड करते हैं और समझते हैं, और इसे हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे और आप समझेंगे ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या है?
इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, फिगर यहाँ पे गिवन है, x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन y, x जो है ग्रेटर देन y, y से बड़ा है, कितना बड़ा है, बाई 1/3 ऑफ ए राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें भी क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये भी तो ये लीनियर x और y दोनों जो मिल के ये एंगल मिल के लीनियर पेयर ही बना रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, ये कॉमन आर्म है और ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो बोला गया है वो हम लोग पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था आज का वीडियो का, फर्स्ट हमने अभी सॉल्व कर लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो क्या बोला से सुनेंगे, कहता एक चीज़, ये फिगर था, फिगर हम ड्रा कर दे रहे हैं, ये x एंड ये y, इसका नाम था P R एंड Q और इसका नाम था, सपोज नाम दे देते हैं O। ये था फिगर और x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे एक दिया गया था कि x जो है ग्रेटर देन y है, ग्रेटर देन y है, y से ये बड़ा है, कितना बड़ा है, 1/3 ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल कितना 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री है तो इतना बड़ा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब इक्वल कैसे हुए वो थोड़ा हम बता दे रहे हैं आपको, समझाने के हम प्रयास कर रही हैं। जैसे हम आपसे बोली कि ये 5 है और ये 2 है, 5 जो है 2 से 3 ज़्यादा है, 5 जो है 2 से 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो दोनों का अगर बराबर करना है तो किस में 3 ऐड कीजिएगा, छोटे वाले में। तो छोटे वाले में यहाँ 3 ऐड किए ना, तो वैसे ही x जो है y से इतना ज़्यादा था, तो ये ज़्यादा था, तो दोनों को बराबर करने के लिए छोटे वाले में हमने ऐड किया। तो आई होप ये समझ में होंगे। तो x इक्वल टू सोल्व करेंगे तो y प्लस ऑफ मने गुन्ना, तो ये हो जाएगा 30। तो x इक्वल टू y प्लस 30 डिग्री, इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में कि x और y क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर x एंड y लीनियर पेयर है तो इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो आप चाहो तो जो इस x का वैल्यू है इसमें पुट कर दो, तो पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू कितना, y प्लस 30 डिग्री। तो x की जगह पे y प्लस 30 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस y 2y और ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। जब घटाओगे तो कितना होगा, 2y इक्वल टू 150 डिग्री, गुन्ना में इधर आएगा तो भागा में 150 डिग्री अपॉन 2, भागा दोगे तो 75 डिग्री, यानी 1 एंगल का तो मान निकल गया, कितना निकला, y इक्वल टू 75 डिग्री, y इक्वल टू 75 डिग्री। लेकिन आपको y का वैल्यू नहीं पूछ रहा था x का वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये 75 डिग्री है तो ये लीनियर पेयर है तो 180, तो 180 में से 75 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं कर सकते तो यहाँ पे वैल्यू रख दो y का, x का समीकरण क्या था, y प्लस 30, 1 में पुट कर दो y का मान 1 में, तो y का मान निकला 75 प्लस 30 जोड़ोगे तो कितना होगा, 105 डिग्री। ये हो गया x का वैल्यू। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आपके पास मोबाइल है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइमलाइन पे हमको समझ में नहीं आया सर, अब फिर से रिपीट कर दीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आज का वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है। POQ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। एंड द एंगल आर एज शो द वैल्यू ऑफ SOR इज। यानी एंगल आपको दिया गया है, फिगर में आप देख रहे हैं POQ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये जो लाइन है पूरा स्ट्रेट लाइन है और एंगल गिवन है, ये 5x है, ये 4x है, ये 3x है। तो अब पूछ रहा है एंगल SOR यानी ये वाला एंगल क्या होगा, ये आपको बताना है। अब क्वेश्चन को आप राइट कर लें, वीडियो को पॉज करके, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फिगर में क्या क्या गिवन था? एंगल गिवन थे और PO एंड Q। ये Q है, PO, ये यहाँ पे O था, POQ क्या गिवन है? स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट भी है। और एंगल जो गिवन थे वो दिया गया है, ये गिवन था 4x, ये गिवन था 5x और ये गिवन था कितना? 3x। और इसका नाम था S और इसका नाम था R। ये गिवन था। और आपसे पूछ रहा है 4x का वैल्यू क्या होगा, यानी SOR का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है। सबसे जो ज़रूरी बात राइट की थी इसमें POQ क्या बताया दिया गया था? स्ट्रेट लाइन। और हमने अभी जस्ट पढ़ा कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी आप रेड ड्रा करे हुए तो इन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इट मीन्स कि 5x प्लस 4x प्लस 3x का सम कितना होगा? 180 डिग्री का इक्वल होगा। तो इन सबको जोड़ कर दो, 12x हो जाएगा और 180 डिग्री, 12 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 180 डिग्री अपॉन 12। जब इसको तुम डिवाइड करोगी तो कट जाएगा कितना बार में? 15 टाइम्स में, 15 डिग्री। x का वैल्यू कितना निकला? 15। लेकिन हमें x का वैल्यू नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए था इसका एंगल SOR। क्यों? एंगल SOR, और एंगल SOR कितना है? 4x है। और x का वैल्यू कितना निकाले हैं? 15 डिग्री। तो 4 × 15 डिग्री कितना? 60 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो एंगल बाइसेक्टर पे है। आज इस वीडियो में हमने बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इन द गिवन फिगर POQ, ये O है, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, POQ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। क्या है जी? स्ट्रेट लाइन है। OA एंड OB, OA ये वाला लाइन और ये वाला लाइन OB आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल POR, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर है कौन? OA एंड OB भी, ठीक है, OB भी इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो कह रहा है एंगल QOR इसका भी बाइसेक्टर है, जस्ट इसका भी बाइसेक्टर है OB। देन एंगल AOB इज तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? फिर से आप समझेंगे। क्या करा है? POQ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है और POR ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इसका बाइसेक्टर OA है और इस एंगल का बाइसेक्टर OB है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल क्या होगा? AOB का वैल्यू क्या होगा? आप इसे नोट कर लें, हम इसको समझाने का प्रयास करें। पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, इसके बाद
ये P है और यहाँ पे Q था, यहाँ पे O था, और यहाँ पे एक लाइन थी R, और इसका बाइसेक्टर था क्या A, और इसका बाइसेक्टर था B, OB OA। हो गया। चलिए, ये था हमारे पास। तो आप हम बाइसेक्टर मीन्स बताए थे कि बाइसेक्टर जो होता है एंगल को इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो अगर सपोज जो एंगल POR है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर OA है। क्या है, OA है। तो सपोज ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसका सपोज नाम दे देते हैं X, तो ये भी होगा X। क्यों कि OA क्या है, इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, तो दोनों बराबर होंगे। और OB भी बाइसेक्टर है ROQ का, QOR का बाइसेक्टर ये भी है। तो अगर ये Y है तो ये भी Y होगा। इतना तो जान रहे हैं। और आपसे जो पूछा गया है, इसका वैल्यू पूछा गया है, यहाँ से यहाँ तक पूछा गया है, AOB का वैल्यू, AOB का, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना, X, और ये एंगल Y। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो AOB का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमें चाहिए X प्लस Y का वैल्यू। अगर इसका वैल्यू हमें निकाल लिए तो एंगल निकल जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन दिया गया था और ये स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी रे ड्रा करो, ये ड्रॉप करो, और जितने भी एंगल फॉर्म होंगे उसके सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सबों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो x प्लस x, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, फिर इसका, तो y प्लस y, सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पे सारे रे हैं। तो x प्लस x 2x, y प्लस y 2y इक्वल टू 180 डिग्री। दो कॉमन ले लो, तो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये गुना में हो जाएगा तो भागा में 2 हो जाएगा। तो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 कट जाएगा कितना बार में, 90 बार में। और हमें तो चाहिए था x प्लस वाई ही का मानो, क्योंकि एंगल AOB क्या है, x प्लस वाई ही तो है। इसको जोड़ देंगे तो AOB निकल जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकला, 90 डिग्री। तो कितना हो गया ये, इसका मान 90 डिग्री। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए, आज का वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं। कर क्या, इन गिवन फिगर लाइन्स PQ, क्या PQ, तो PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये दोनों जो है कहाँ कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ POR ये वाला एंगल और ROQ ये और ये, इन दोनों का रेशियो दिया गया है 5:7। तो रेशियो दिया गया तो मान लेते हैं कि ये एंगल 5x है और ये एंगल 7x है। तो आपसे पूछ रहा है SOQ का मान क्या होगा, SOQ का मान क्या होगा, आप इसे नोट कर लें। चलिए, इसको अब हम सॉल्व करके बताते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे 2 लाइन गिवन था, ऐसे था गिवन, ये था PQ था, इधर PQ, और ये था RS, और इस एंगल के रेशियो दिया गया था। तो इसको मान लेते हैं 5x और इसको मान लेते हैं 7x। तो ये दोनों देखो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर 5x प्लस 7x को ऐड करेंगे तो लीनियर पेयर में कितना होता है, 180 डिग्री। जोड़ेंगे तो 12x, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x का वैल्यू निकालोगे तो 15 डिग्री निकलेगा। और हमें चाहिए ये वाला एंगल चाहिए, पूछ रहा है SOR। तो अगर
ये 5x है तो ये भी 5x होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी कि एंगल POR इक्वल टू एंगल SOR कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इसका वैल्यू जितना होगा उतना ही इसका वैल्यू होगा, और इसका वैल्यू पूछ रहा है तो x का मान निकला इतना 15 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना? 5x, तो 5 × 15 डिग्री कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। तो इसका वैल्यू निकल गया 75, तो ये भी 75। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे डाउट है या किसी भी कॉन्सेप्ट के बताने में हमसे गलती हो गई हो तो आप वहाँ पे ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पे आप गलत बताए हैं या सही बताए हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे।